Hello friends, first of all welcome to my channel and thank you for choose my video for learning this topic. In this video I will talk about formation of WHO, functions of WHO and also objectives of WHO. So let's start. Formation of WHO. World Health Organization is formed by United Nations to improve global health. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए. WHO इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल डॉक्टर. WHO को वैश्विक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948. WHO को 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था. 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर. प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. इट्स हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है. देयर आर 194 मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO. WHO के 194 सदस्य देश हैं. अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ WHO मीन्स WHO के क्या क्या कार्य हैं. फर्स्ट फंक्शन ऑफ WHO इज मॉनिटरिंग ग्लोबल हेल्थ. WHO वैश्विक स्तर पे हेल्थ को स्वास्थ्य की निगरानी रखता है. ट्रैक्स द स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड हेल्थ इशू ग्लोबली. WHO वैश्विक स्तर पे फैलने वाले बीमारियों को ट्रैक करता है, उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करता है. कलेक्ट एंड एनालाइज हेल्थ डाटा फ्रॉम कंट्रीज. WHO के द्वारा अलग अलग देशों से जो भी बीमारियां हैं उनकी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें एनालाइज किया जाता है. अगला फंक्शन है WHO का सेटिंग हेल्थ पॉलिसीज. WHO के द्वारा जो स्वास्थ्य से संबंधित पॉलिसी है उसे बनाई जाती है, जैसे कि क्रिएट गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन एंड डिसीज कंट्रोल. WHO के द्वारा बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है और उस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए इससे रिलेटेड कंडीशन और पॉलिसीज बनाई जाती हैं. अगला कार्य है WHO का सपोर्टिंग कंट्रीज. WHO के द्वारा जो भी उसके मेंबर कंट्री है उसे सपोर्ट किया जाता है उनकी कंट्री में हेल्थ इशू को सॉल्व करने के लिए और हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो देखते हैं हम. हेल्प्स नेशन इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम एंड ट्रेन हेल्थ वर्कर्स. WHO के द्वारा जो भी कंट्रीज़ हैं उनके उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको सपोर्ट किया जाता है उस देश के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है. प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस. उसके मेंबर कंट्रीज़ में या फिर ग्लोबल लेवल पे जब भी कोई हेल्थ क्राइसिस होती है तो WHO के द्वारा असिस्टेंस टेक्निकल सहायता प्रोवाइड की जाती है, तकनीकी सहायता प्रोवाइड की जाती है. सपोर्ट रिसर्च टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम. WHO के द्वारा जो भी रिसर्च होते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे. अगला कार्य है एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल हेल्थ. जो भी वैश्विक स्वास्थ्य की स्थिति है उसको उसका पक्ष लेता है, उसकी इम्प्रूव करने में उसकी मदद करता है. राइजेज अवेयरनेस ऑन इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक लाइक मेंटल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ऑन हेल्थ. WHO के द्वारा जो भी ग्लोबल लेवल पे वैश्विक स्तर पे जो भी हेल्थ इशू होते हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने का काम WHO करती है. क्लाइमेट चेंज से जो भी इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है उससे अवेयर कराने का काम WHO कंट्रीज में करती है. अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO मीन्स WHO के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पर्पस है ग्लोबल लेवल पे. तो पहला ऑब्जेक्टिव है अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल. अगला है इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर. रिड्यूस हेल्थ इनिक्विटीज़. जो भी कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो स्वास्थ्य को लेकर असमानता है उन्हें कम करना. अगला है प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेज. जो भी ग्लोबल लेवल पर डिसीज बीमारियां फैल रही हैं उन्हें रोकना WHO का एक पर्पस है. WHO ग्लोबल लेवल पे हेल्थ को सुधारने में काफ़ी मदद करता है. जब भी कोई बीमारी फैलती है जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इसे उसके स्प्रेड को कम करने के लिए, उसे फैलने से रोकने के लिए कई सारे पॉलिसीज़ बनाती है. Thanks for watching. If you like my video, please like this video, subscribe my channel and also comment on this video. Thank you.